दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मलंगी की मां का गहरा राज अब खुल चुका था और मलंगी ने तेश में आकर जाबर खान का कत्ल करने का इरादा कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता, पहले हसीना ने जाबर खान और उसके साथियों का काम तमाम कर दिया था। आगे जो होने वाला था वो और भी खौफनाक और मज़ेदार है। वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मलंगी किस तरह गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी उठाए जाबर खान के घर तक पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। काफ़ी देर तक दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मलंगी को लगा कि शायद वो किसी और कमरे में होगा। मलंगी वहां से जा ही रहा था कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मलंगी पलटा और कमरे की तरफ वापस गया। उसने देखा कि कमरे में हसीना खड़ी थी। देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत देर से सो रही हो, लेकिन मलंगी गुस्से में था। उसने अपनी चमकती हुई कुल्हाड़ी उठाई और हसीना से पूछने लगा कि कहाँ है वो जाबर खान। ये बात सुनकर हसीना बिल्कुल खामोश रही। मलंगी हसीना को एक तरफ हटाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर कमरे में उसे कहीं भी जाबर खान नहीं दिखाई दिया। मलंगी ये सोचने लगा कि अगर जाबर खान कमरे में नहीं तो कम से कम उसके साथी तो ज़रूर होने चाहिए। दिलावर, फलकशेर और रुस्तम, आखिर ये तीनों कहाँ गए? मलंगी ने हसीना से पूछा, हसीना, मैं पूछ रहा हूँ जाबर खान कहाँ है? इस बार हसीना ने जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे पे दस्तक हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहे थे। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने दिलावर खड़ा था, जो कि बहुत घबराया हुआ था। मेरे कुछ कहने से पहले दिलावर कमरे में दाखिल हो गया। उसने जाकर जाबर खान के कानों में कुछ कहा था। ये सुनकर जाबर तेज में आ गया। उसने पलंग के नीचे पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। ये सब देखकर दिलावर, फलकशेर और रुस्तम भी तीनों उसके साथ पीछे पीछे चले गए। यकीन मानो उन सबके हाव भाव ठीक नहीं थे। मेरा ख्याल है कि वो खेतों की तरफ चले गए होंगे। हसीना ने एक कहानी गढ़कर सुना डाली थी। लेकिन मलंगी हसीना की बातें सुनकर खेतों की तरफ भागता चला गया। हसीना मलंगी को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई थी। दूसरी तरफ मलंगी खेतों में पहुंचकर जाबर खान को तलाश करने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो इधर उधर खेतों में दौड़ता रहा। आखिर उसे जाबर खान मिल ही गया। ठीक कुएं के सामने जाबर खान, दिलावर, फलकशेर और रुस्तम की लाशें पड़ी हुई थी। उन लाशों को देखकर मलंगी दंग रह गया। उन चारों को इतनी बेदर्दी से किसने कत्ल किया, वो ये सोचने लगा। मलंगी ने देखा कि चारों के सीने से दिल गायब है और सबके जिस्म उधड़े हुए हैं। उनकी लाश में खून का एक कतरा भी नहीं था। मलंगी को बड़ी हैरानी हुई कि जाबर खान को मारने की हिम्मत किसमें थी, वो भी इतनी बेदर्दी से। सबसे अजीब बात तो उसे ये हैरान कर रही थी कि उन चारों के जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं बचा था। मलंगी लगातार सोचने लगा कि ऐसे कौन मार सकता है भला। उसने सोचा कि शायद किसी भयानक जानवर ने मारा है, पर मारने वाली तो ठीक उसके पीछे खड़े भयानक मुस्कान दे रही थी। दोस्तों, उन चारों की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उनकी मौत का दिन गांव वालों के लिए किसी ईद से कम नहीं था। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव वालों ने उन चारों लाशों के टुकड़े कर करके कुत्तों के सामने डाल दिए। कुत्तों ने मिलकर चारों लाशों को मिनटों में उधेड़ खाया। पूरा गांव बेहद खुश था। हर जगह प्रसन्नता का माहौल था, क्योंकि जाबर खान जैसे कमीने का यह हश्र देखकर गांव की हर औरत को सुकून मिल रहा था, जिसने उसकी हैवानियत को सहा था। लेकिन सभी के मन में एक सवाल भी था कि इतने बड़े, ताकतवर और खतरनाक आदमी को भला कौन मार सकता है? इतनी हिम्मत किसमें है? गांव वालों का ख्याल था कि उन चारों का कत्ल मलंगी ने ही किया होगा, जबकि मलंगी को खुद नहीं मालूम था कि उन चारों का कत्ल किसने किया है। फिलहाल गांव वाले मलंगी से खुश हुए। गांव वालों ने मिलकर मलंगी को गांव का मुखिया बना दिया। मलंगी ने गांव का चार्ज संभालते ही सारे खेत गांव वालों को बांट दिए और खुद जाबर की हवेली में रहने लगा। पूरा गांव खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे लंका से रावण का विनाश हो गया हो। मलंगी को सब भगवान श्री राम का दर्जा देने लगे।
दूसरी तरफ मलंगी भी गांव को काफ़ी अच्छे से चलाने लगा था। वो गांव की हर परेशानियों को ठीक करता, गांव वालों के हर सुख दुख में उनका ख्याल रखता। सब लोगों ने मिलकर मलंगी की अम्मा से सिफारिश की कि मलंगी की शादी करवा दी जाए। मलंगी की अम्मा हसीना को बेहद पसंद करती थी। एक दिन मौका देखकर मलंगी की अम्मा ने कहा कि बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब सांसों की डोर टूट जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम हसीना से शादी कर लो, बेचारी को सहारा भी हो जाएगा और उसके गमों में कमी भी हो जाएगी। मलंगी ने अपनी अम्मा के हुक्म की तालीम की। इसके बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। हसीना का मकसद अभी यहीं नहीं रुका था, उसे तो पूरे गांव का खून पीना था। हसीना अपने मकसद को अंजाम देने वाली थी और ठीक यहीं से गांव वालों का बुरा वक्त शुरू हो चुका था। आज मलंगी और हसीना की शादी को 10 दिन हो गए थे। पूरा गांव नींद की वादी में डूबा हुआ था। हर तरफ अंधेरे का राज था, बस झिंगुरों की साएं थी। हसीना चुपचाप उठी और बाहर आ गई। अब हसीना का कौन शिकार होने वाला था। हसीना ने जब देखा कि मलंगी गहरी नींद में सो रहा है तो वो उस कमरे से उठकर चुपचाप गली में आ गई। दोस्तों, जैसा कि सीजन का नाम ही था, एक ऐसी डायन जिसने पूरे गांव का खून पी लिया। अब इसका असली शीर्षक आपके सामने आने वाला है। आगे क्या होने वाला था? क्या हसीना गांव के हर शख्स को मारने वाली थी? लेकिन कैसे? एक चुड़ैल गांव को कैसे खत्म कर सकती है? आखिरकार यह हसीना थी कौन और उसका क्या संबंध था जाबर खान और उसके साथी से? ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। वैसे तब तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि अगली ही रात आपकी स्क्रीन पर एक नया एपिसोड आने वाला है जिसमें सारे राज खुलने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि आखिरकार कैसे इस अकेली चुड़ैल ने पूरे गांव को खत्म कर दिया। दोस्तों, मैं फिर मिलता हूं आपसे अगले और बेहतरीन एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।